नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर यह कहानी आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। गांव के किनारे पर स्थित वह हवेली बरसों से खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। लोगों ने उसे मृत हवेली का नाम दे दिया था। कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती थीं, चीखें, फुसफुसाहटें और कभी कभी बच्चों के रोने की आवाज। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के वक्त। राघव, जो हाल ही में शहर से गांव लौटा था, इन कहानियों को बकवास मानता था। उसे डरावनी कहानियों में कभी यकीन नहीं रहा। एक रात दोस्तों के साथ शराब पीने के बाद उसने चुनौती दी कि वह हवेली में जाकर रात गुजारेगा। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, मगर वह अपने निर्णय पर अड़ा रहा। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। राघव एक टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही वह हवेली के करीब पहुंचा, हवाओं का झोंका और तेज हो गया, मानो उसे चेतावनी दे रहा हो। लेकिन राघव पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह दरवाजा धकेलकर अंदर चला गया। हवेली के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था। टूटी फूटी कुर्सियां, दीवारों पर धूल से ढकी हुई पुरानी तस्वीरें और फर्श पर सूखी पत्तियां। हर कदम पर उसकी चप्पलें चीखने सी आवाज करती, मानो हवेली की खामोशी को चीर रही हों। राघव ने अंदर जाकर एक पुराने सोफे पर बैठने की सोची। जैसे ही उसने कदम रखा, अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, मगर कुछ नहीं था। वह हंसा और खुद को सांत्वना देने लगा, यह सिर्फ वहम है, कुछ नहीं। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से होकर गुजरा और उसकी टॉर्च बुझ गई। अब अंधेरा था। राघव ने टॉर्च को दोबारा जलाने की कोशिश की, लेकिन वह काम नहीं कर रही थी। उसे लगा कि शायद बैटरी खत्म हो गई है। तभी उसने एक धीमी पर दर्दभरी फुसफुसाहट सुनी, तू क्यों आया है? आवाज इतनी कमजोर और रहस्यमयी थी कि राघव की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसने सोचा कि शायद उसके दोस्त उसे डरा रहे होंगे। राघव ने हिम्मत दिखाते हुए चिल्लाया, कौन है? बाहर आओ। जवाब में सिर्फ वही फुसफुसाहट दोबारा सुनाई दी, तू क्यों आया है? अब राघव को सच में डर लगने लगा। वह दरवाजे की ओर भागने लगा, मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा जाम हो गया। उसे लगा कि शायद यह हवेली पुरानी है, इसलिए दरवाजा अटक गया है। मगर उसकी कोशिशें नाकाम हो गईं। अचानक उसे अपनी पीठ पर किसी का ठंडा हाथ महसूस हुआ। राघव ने चीखते हुए मुड़कर देखा, एक महिला का भयानक चेहरा उसकी ओर घूर रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और चेहरा झुलसा हुआ था। वह महिला फुसफुसाकर बोली, तूने मेरी नींद क्यों तोड़ी? राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कांपता हुआ पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर किसी अदृश्य जंजीर में बंध गए थे। महिला ने एक दर्द भरी चीख के साथ उसकी ओर कदम बढ़ाए। अब राघव के सामने कोई रास्ता नहीं था। वह पूरी ताकत से दरवाजे की ओर भागा, मगर उसके पैर जैसे जम गए थे। महिला उसके करीब आ चुकी थी। उसकी सांसें ठंडी और भारी हो गई थीं, मानो मौत उसे अपने आगोश में लेने वाली हो। अचानक राघव को कुछ याद आया। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस हवेली में एक बार एक भयानक हादसा हुआ था। हवेली के मालिक ने अपनी पत्नी और बच्चे को मारकर खुद को फांसी लगा ली थी। कहते थे कि उनकी आत्माएं आज भी उस जगह भटक रही हैं, बदला लेने की तलाश में। यह वही महिला थी जो अब राघव के सामने खड़ी थी, अपनी बदनसीबी का बदला लेने के लिए। राघव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसकी आंखें खुलीं, तो वह हवेली के बाहर पड़ा हुआ था। उसके दोस्तों ने उसे सुबह वहां बेहोश पाया, मगर राघव का चेहरा सफेद हो चुका था। उसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं थी। वह अब पहले जैसा नहीं रहा। वह सिर्फ एक ही बात बड़बड़ाता रहता, वो आ रही है, वो आ रही है।
गांव में उस रात के बाद कोई भी उस हवेली का नाम लेने की हिम्मत नहीं करता था। और राघव, वह अब पागल हो चुका था। हमेशा एक ही डरावनी महिला की छवि से भागता रहता था जो उसकी आत्मा को चीर चुकी थी।